हेलो चलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और जल्दी से जल्दी सेशन में जुड़ जाइए बच्चों। और आज हमारी ये आईपीसी की दूसरी क्लास है। पहली क्लास हो चुकी थी बीएनएस, अब तो आईपीसी नहीं बोलना चाहिए, बीएनएस में कन्वर्ट हो गया बच्चों। आईपीसी आईपीसी इंडियन पीनल कोड था, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 का ये एक्ट था, 2024 में ये लागू हुआ है। ठीक है, तो 2023 का कल थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन था, उससे आप करेक्ट कर लेना बेटा। वो आपका 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ है। ये एक्ट जो बना था वो 2023 में बना था। एक्ट नंबर वो 45 में तुमसे बोल रहा था। तो आप ये बोलोगे कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि बीएनएस कब लागू हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? 1 जुलाई 2024 को ये लागू हुआ है। एक्ट नंबर आपका 45 था। ठीक है, आ जाओ अब सभी बच्चे, आ जाओ जल्दी से, फिर चीजों को स्टार्ट करते हैं। तो इस समय हमारे सामने सोनम राय हैं, प्रियांशु पाठक जी हैं, अंसारी जी हैं, सब इंस्पेक्टर ड्रीम हैं, प्रिया रानी। आप सभी को राम राम, गुड आफ्टरनून, राधे राधे बच्चों। स्टार्ट करें। अच्छा, एक बार मैं जल्दी से पहले रिवाइज करवा देता हूं चीजों को। अरे आ तो गए अंसारी जी, आ गए भैया, आ गए। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लें चीजों को। क्या कहते हो तुम लोग? अच्छा, पहले ये बता दो, आपको जो भी मैं ये सब पढ़ा रहा हूं, ये सब आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्योंकि जब तक आप क्लास में कमेंट करके नहीं बताओगे, मुझे कैसे ही पता लगेगा बेटा कि चीजें आपको समझ में आ रही नहीं आ रही। तुम मेरे साथ ऑफलाइन में तो हो नहीं, पर ऑफलाइन में होते तो फिर तो तुम्हें 1% की दिक्कत समस्या आने नहीं देते। अब हो ऑनलाइन, तुम बैठे हो अपने घर पर, हमें पता नहीं है तो तुम अपने घर पर कहाँ बैठे हुए हो हैं। तो अब हम तुमसे कैसे पता करेंगे तुम्हें सारी चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? समझ में तो आएंगी। मैं बहुत सरल भाषा में आपको एक एक चीज सिखाऊंगा, बहुत आराम से, बहुत प्यार से, क्योंकि समय हमारे पास अच्छा खासा है। लेकिन दिक्कत समस्या ये है कि जो हम आपको समझा रहे हैं वो आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम याद भी करवाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि चीजें याद हो जाएं। तो एक बार रिवाइज करवा देते हैं। कल जो भी कहानी थी, अब मैं लिख लिख के रिवाइज करवाऊंगा तो समय लगेगा, तो पुरानी चीजों को एक बार देख लेते हैं और एकदम तुरंत से उसको रिवाइज कर लेते हैं। टाइम वेस्ट हम नहीं करते। कुछ क्वेश्चन मुझे आपसे पूछने हैं, वो आप सभी बच्चे मुझे जरूर बताएंगे। बताओगे ना? जो भी क्वेश्चंस मैं पूछता रहूंगा वो आप मुझे जरूर बताओगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। ये सारी कहानी हमने कल सीख ली थी, बेसिक बेसिक सी बातें थी, ये सब कहानी मैंने आपसे पूछी थी। अच्छा, अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता जाऊंगा और तुम मुझे क्वेश्चन बताते जाना। कल मैंने बताया था मूल विधि क्या होती है, बेसिक लॉ होती है, सेट ऑफ रूल्स होता है, नियमों का वह समूह जो अपराधों की परिभाषा और दंड को बताता है। आपराधिक मामले होते हैं, जो भी आपराधिक मामले होते हैं, जो भी क्रिमिनल मामले होते हैं, उसमें सजा या जुर्माना मिलता है। जुर्माने के जितने भी काम होते हैं वो दीवानी में सुने जाते हैं। मान लो किसी ने आपके पैसे हड़प लिए, किसी ने आपकी जमीन हड़प ली, कोई जमीन का वाद विवाद है, आपने कैटरीना कैफ को अपने यहां बुलाया था, वो तुम्हारे यहां आई नहीं, उसने तुमसे पैसे ले लिए, तो तुम उस पर क्या करोगे? क्षतिपूर्ति का केस करोगे। कहां पर जाके? दीवानी में जाके। तो ये सब कहां चलते हैं बेटा? सिविल कोर्ट में केस चलते हैं। लेकिन कोई आपराधिक मामला होता है, कहीं हत्या होती है, कहीं लूटपाट होती है, कोई किसी के चाटा मारता है, कोई रेप करता है, तो ये सब मामले कहां जाएंगे बेटा? आपके सिविल कोर्ट में, उसमें चले जाएंगे, क्रिमिनल कोर्ट में चले जाएंगे। ठीक है भैया, ये चीजें हमें आपको बता चुका था। आगे मैंने बताए थे अपराध करने के कुछ फैक्टर होते हैं, कुछ तत्व होते हैं, वो कौन कौन से थे? 4 थे। पहला कौन सा था भैया? पहला आपको पता था, मानव। जब तक मानव नहीं होगा अपराध नहीं होगा। मानव को ही, मान लो कोई सांड आ गया, तुम बाइक से जा रहे थे, सांड रोड पर भाग के आ गया और सांड में मारी सींग, तुम गिर गए, तुम्हारे कट गया हाथ, या तुम्हारे हाथ में चोट आ गया, हाथ टूट गया, तो तुम जाके कोर्ट में सांड पर केस नहीं करोगे, उस हाथी पर केस नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वो तो जानवर है। तो हमारे यहां अपराध जो माना जाता है, मेन फैक्टर, वो मानव को माना जाता है, जानवरों को नहीं माना जाता है। आगे चलते हैं भैया। दुराशय एक और फैक्टर है। अगर तुम्हारे मन में कोई बुरा आशय भी है तो वो भी किसमें आएगा? अपराध की श्रेणी में आएगा। जब तुम कोई अपराध करने जाओगे तो तुम्हारे मन में क्या आएगा? बुरा आशय आएगा। तुम्हें किसी घर की चोरी करनी है, तुमने देखा यार वो तो बड़ा पैसे वाला आदमी है, इसे घर पर चोरी करनी चाहिए, तो तुम्हारे मन में क्या आया? एक बुरा आशय आया। तो ये भी किसमें आता है बेटा? ये भी आपके एक अपराध का तत्व है। योजना का क्रियान्वयन, जिसको बोलते हैं एक्टस एक्चस, इसका मतलब क्या है? क्रिया। भाई तुमने बुरा आशय तुम्हारे मन में आ गया, फिर उसको काम करने की तुम कोशिश कर रहे हो, तो वो किसमें चला जाएगा? योजना का क्रियान्वयन। फिर होता है क्षति, इंजरी, फिर तुम उसके बाद करती है जो काम करती हो, क्षति पहुंचाना किसी को। आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने क्या सिखाया था बेटा कल आपको? अपराध 2 प्रकार का होता है, एक संघीय अपराध होता है बेटा, एक असंघीय अपराध होता है। अपराध कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। जो संघीय अपराध होता है मेरे बच्चा, वो क्या होता है? कॉग्निजेबल क्राइम, मतलब जिसमें रेप होगी, लूट होगी, हत्या होगी, मारपीट होगी, वो सब किसमें जाएगा बेटा? तुम्हारे संघीय अपराध में आएगा। और इसमें आप बिना वारंट के भी आदमी को गिरफ्तार कर सकते हो। तुम पुलिस वाले हो, तुम्हें देखा, तुम सब इंस्पेक्टर बन चुके हो, भाई तुम भावी दरोगा हो और मेरे भावी दरोगा हो, आपने देखा कि कोई आदमी किसी का रेप कर रहा है, आपने वहां देख लिया, तो तुम वारंट के लिए नहीं जाओगे पहले अदालत, मुझे वारंट दीजिए मैं उसको पकड़ के लाऊंगा। नहीं, वो कैसा अपराध कर रहा है? एक संघीय अपराध कर रहा है, कॉग्निजेबल क्राइम है, तुम उसको तुरंत पकड़ो और कहां ले जाओ?
थाने लेके जाओ, उसके खिलाफ केस करो। अब एक है असंज्ञेय अपराध, ये छोटे मोटे होते हैं, किसी ने किसी के चांटा मार दिया, किसी ने किसी को गाली दे दी, तो ये छोटे मोटे असंज्ञेय अपराध होते हैं। तो ये होते हैं भैया नॉन कॉग्निजेबल, इसमें बिना वारंट की, इसमें वारंट की जरूरत आपको पड़ेगी। फिर हमने क्या पढ़ा था भैया? फिर हमने कुछ नहीं पढ़ा था, अरे थोड़ी मोटी चीजें और पढ़ी थी। अच्छा, प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1834 में हुई थी। ये कौन लेके आया था भैया? चार्टर एक्ट 1833 के तहत आया था। चार्टर एक्ट ने इसकी सिफारिश करी थी कि प्रथम विधि आयोग आना चाहिए, और ये कब आया था? 1834 में आया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे भैया? मैकाले साहब थे। अब आईपीसी के बारे में बात कर लेते हैं। जो आईपीसी 1860, आईपीसी 1860 में इसकी बात हुई थी बच्चों, लेकिन इसको लागू कब किया गया? इंडियन पिनल कोड को इसको लागू किया गया था 1 जनवरी 1862 को इसको लागू किया गया था, जिसमें अध्याय कितने थे? 28 थे। सेक्शन कितने थे? 511 थे। और अब क्या हुआ है? बीएनएस में अध्यायों को कर दिया गया है 20 और धाराएं कर दी गई है आपकी 300, अरे भैया 358 लिख जा, 358। ठीक है जी। अब आगे बात करें कि जब ये आईपीसी लागू हुई थी बेटा, तो क्या ये पूरे भारत में लागू हुई थी? ना, जम्मू कश्मीर में नहीं हुई थी। जम्मू कश्मीर में तो आरपीसी चलती थी, रणवीर पीनल कोड। उनका एक अलग सेट ऑफ रूल्स था, वहां एक अलग राजा का शासन चलता था। तो कुछ समय बाद मोदी जी आए, बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने वहां पर आरपीसी को हटाया और वहां भी आईपीसी लागू करी। तो वहां पर अब भारत में जो आईपीसी लागू हुई थी संपूर्ण भारत पर, वो कब हुई? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संपूर्ण भारत में आईपीसी कब लागू हुई, तो वो डेट आपको याद होनी चाहिए, 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुई थी बच्चों। ठीक है जी। अच्छा, 3 राज्य और थे। पुदुचेरी 1954 में आजाद हुआ था फ्रांस से, और गोवा और दमनदीप 1961 और 1962 में पुर्तगालियों से ये क्या हुए थे? आजाद हुए थे। तो यहां हमारी जो आईपीसी लागू हुई थी वो 10 अक्टूबर 1963 को हुई थी। अब हमने भारतीय न्याय संहिता के बारे में पढ़ा, ये एक्ट नंबर 45 है, या हमने 2023 लिख दिया था, जिसे आपको करना है 2024। कुछ बच्चों के कमेंट भी आए थे, भाई ये अंडरस्टूड बात है, ये मैं जल्दबाजी में थोड़ा सा 23 लिख गया हूं, ये 2024 होगा। ठीक है। कुल अध्याय होते हैं 20, सेक्शंस होते हैं 358। अब भैया हमने अध्यायों के बारे में पढ़ा था, और आज हम अपनी इस क्लास में पूरे अध्याय खत्म करने वाले हैं। ठीक है भाई, चले बोलो, अब चलें आगे बढ़े। यहां तक मैंने पूरा रिवाइज कर दिया आपको 5 से 10 मिनट में। अब कल क्या पढ़ा बेटा? हमने पहला चैप्टर पढ़ा अध्याय फर्स्ट। अब इसको रट लो, आपसे पूछा जाता है कि बताओ अध्याय 5 में क्या आता है, फिर आपसे पूछा अध्याय 6 में क्या आता है, अध्याय 7 में किसके बारे में बात की जाती है, अध्याय 1 में किसके बारे में बात की जाती है। तो ये जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। तो आपसे बच्चे सीखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो, यस सर हम सीखना चाहते हैं, और कमेंट बॉक्स में एक बार राधे राधे लिख दो। आज हम 20 के 20 अध्यायों को सीख के जाएंगे, और मेरा वादा रहा कि 20 के 20 जितने भी चैप्टर हैं वो आपको याद भी हो जाएंगे। मैं आपसे पूछूंगा बताओ 20वें चैप्टर में क्या है, मैं तुमसे पूछूंगा बताओ 15वें चैप्टर में क्या है, तुम बोलोगे बताओ 10वें चैप्टर में क्या है। तो तुम एक याद करो, 10वीं में तो हमारा सिक्का चलता था, 10वीं में तो हमारा सिक्का चलता था, बस याद कर लो। अब तुम्हें याद हो जाएगा कि 10वें अध्याय में क्या था, जब पढ़ाऊंगा तो याद हो जाएंगी चीजें। ठीक है। पर यार रानी पीडीएफ के चक्कर में रहोगी तो बहुत मिस्टेक कर दोगी, खुद से नोट्स बनाओ। ठीक है। फिर भी मैं पीडीएफ इसकी कहां दूंगा? टीटीआई स्टडी की एप्लीकेशन पर, और संजीत विद टीटीआई स्टडी का एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो, वहां मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है मेरे बच्चा, चलो आओ अब पढ़ाई करते हैं बच्चों। तो अब हम जानते हैं किसके बारे में, अब हम पढ़ेंगे अध्यायों के बारे में। तो सही बच्चे तैयार हो अध्याय पढ़ने के लिए? ये बताओ पहले तो, तैयार हो अध्याय पढ़ने के लिए या नहीं हो? हाँ सर हम तैयार हैं। तो अध्याय फर्स्ट में मैंने कल आपको बता दिया था प्रारंभिक प्रीलिमिनरी, ये सेक्शंस कहां से कहां तक होता है? 1 से 3 तक होता है बेटा। अध्याय 2 में किसके बारे में बात करते हैं हम? दंडों के विषयों के बारे में बात करते हैं। ये आता है ऑफ पनिशमेंट। किसके बारे में बात करोगे? दंडों के विषयों के बारे में बात करेंगे। तो पहले आपने दिया प्रिलिमिनरी, फिर मिलेगा आपको दंड, दंड के बाद जब दंड की बात होगी तो आप बोलोगे सर कुछ तो हमें एक्सेप्शन दे दीजिए। तो तीसरे में जाएगा बेटा साधारण अपवाद, जनरल एक्सेप्शन। जब आपको वहां से कुछ एक्सेप्शन मिल गया, आपको वहां से कुछ माफी मिल गई, 14 से 44। अब देखो इसके सेक्शंस आपको याद होनी चाहिए, वैसे मैं सेक्शंस आपको लास्ट में याद करवाता, बट फिर भी आप याद कर लो। 1 से 3 तक प्रीलिमिनरी आएगा, फिर 4 से 13 तक बात करोगे, 4 से 13 तक तो आपका कहां का? दंड की बात होगी। किसकी बात होगी बच्चों? दंड की। दंड भी 6 प्रकार के होते हैं, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा जब चैप्टर वाइज आपको डिटेल में बताऊंगा। तो दंडों के विषय में 4 से 13 में पढ़ेंगे। 4 सेक्शन से लेकर 13 सेक्शन तक हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? दंड। दंड कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे वहां अच्छे से सीख रहे होंगे। और तीसरे में आते हैं जनरल अपवाद, जनरल एक्सेप्शन, 14 से 44 तक।
अब इसके बाद हमने अध्याय 4 के बारे में पढ़ा था, ऑफ अबिटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट, दुष्प्रेरण करना, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास करने का अपराध करना। अध्याय 5 में क्या आता है, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। अगर हम स्त्री और बालकों के विरुद्ध अपराध के विषय में बात करते हैं, स्त्री और बालकों के विरुद्ध क्या करना, अपराध करना, ये कहां से कहां तक आएगा बेटा, आपका 63 और 69 के बीच में आएगा। और मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध ये किस में आते हैं, अध्याय 6 में आते हैं। अब देखो 6 के 6 अध्याय में आपको याद करवाता हूं, फिर हम 7वें अध्याय पर चलेंगे। लिखना, नोट्स बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये बात किताबों में भी लिखी हुई है। मेन चीज होती है चीजों को याद करना। मेन चीज क्या होती है बच्चों, चीजों को याद करना। अब देखो याद करना, अब सिर्फ मेरे को सुनना और किसी को मत सुनना, ना बोर्ड को देखोगे ना कहीं इधर उधर, सिर्फ मेरी तरफ कंसंट्रेट कर लो। 5 मिनट, 5 मिनट में 6 के 6 अध्याय तुम्हारी उंगलियों पर होंगे। तो चाहते हो 6 के 6 अध्याय याद करना? देखो सुनो, पहले अध्याय में मैं क्या दूंगा, मैं मान लो मैं कोई एक आदमी हूं। पहले अध्याय में मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, अपने बारे में बताऊंगा, मेरा नाम क्या है, मैं लागू कहां हुआ हूं, मेरा विस्तार क्षेत्र क्या है। तो पहला क्या होता है, प्रारंभिक, मैं क्या कर रहा हूं, प्रारंभ करने वाला हूं। अब जब हम बीएनएस की बात करते हैं तो यहां क्या होता है, रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, रूल्स की बात की जाती है, नियम्स की बात की जाती है। यहां अगर तुम दंड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मतलब तुम अपराध करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। तो पहले में हम क्या करेंगे बेटा, पहले में हम क्या करेंगे, 6 का सेक्शन क्या है सर, 6 का सेक्शन क्या है, 6 का सेक्शन लिखवाया नहीं, अभी लिख लेंगे बेटा। ये 99 है बेटा, इसको भी थोड़ा सही कर लेना। ये आपका 99 है, 63 से 99, और ये आपका 100 से स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो दोबारा से सुन लो। तो पहले में क्या आएगा, प्रारंभिक आएगा, दूसरे में क्या आएगा, दंड, दंड की बात होगी। तुम कुछ गलत काम करोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा। जब तुम्हें दंड मिलेगा तो तीसरे चैप्टर में तुम कहोगे भाई माफी दे दो, कुछ जनरल एक्सेप्शन दे दो, कुछ तो हमारे साधारण अपवाद भी होते हैं। भाई मैंने ये काम गलत कृत्य नहीं करा था, मैंने तो अपने बचाव में ये काम करा है। वो मैं एग्जाम्पल से आपको कल दे चुका हूं। कैसे वाले एग्जाम्पल्स, तुम जा रहे हो अपनी कार से ड्राइव करते हुए, एक तरफ आ रही है बस और एक तरफ आ रहा है बुढ़ा आदमी साइकिल से। अब रोड है बहुत पतला सा, आगे से आई बस, इधर से जा रही थी तुम्हारी कार, सामने से आ रहा था बुढ़ा इस साइड से साइकिल चलाता हुआ, टक टक टक। अब तुम्हारी कार में बैठे थे 5 आदमी, बस में थे 60 आदमी। अब तुम्हारे सामने सिचुएशन बड़ी गंभीर थी, तुम्हें लेना था डिसीजन कि तुम अगर अपनी कार को इधर मोड़ो तो बस में टकराएगी, इधर मोड़ो तो साइकिल से टकराएगी, बुड्ढे से टकराएगी। तो तुम अपनी उस कार को किधर मोड़ोगे बताओ। तुम्हारे सामने सिचुएशन ऐसी बन गई रोड पर, एक तरफ है बस, एक तरफ है साइकिल, किस तरह मोड़ोगे। तो भैया तुम अपनी साइकिल को किधर मोड़ रहे हो, तुमने बुड्ढे की तरफ मोड़ी। तुमने सोचा कि बुड्ढा ही तो मरेगा, हम सब तो बच जाएंगे, बस से नहीं टकराई तो बस के आदमी बच जाएंगे और साइकिल से हम सब भी बच जाएंगे। सिर्फ दिक्कत समस्या अगर किसी को होगी तो उस बुड्ढे को होगी। अब उस बुड्ढे घर वाले चले गए जेल, वो वहां कोर्ट में, इस आदमी ने हमारे बाबा को, हमारे दादा को मार दिया है। अब वो कह रहा है हाँ भाई मेरे से अपराध हुआ है, मेरे से एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन मेरे मन में जो आशय था वो बुरा आशय नहीं था, मैं सिर्फ बचाव के लिए ये डिसीजन लेना पड़ा। मेरे सामने एक ऐसी सिचुएशन पड़ी थी जिसकी वजह से मैंने ये काम करा। तो भैया कोर्ट कहता है कि हाँ भाई इसने अपने बुरे आशय, इसीलिए कहते हैं बच्चों कि आईपीसी में बात की गई है दंड की, लेकिन यहां बीएनएस में बात की गई है न्याय की, कि हम यहां न्याय करेंगे। तो वो आदमी गलत नहीं था, उसने अपनी फैमिली को बचाने के लिए, और उसके जो 50 आदमी है उनकी ज्यादा संख्या थी, तो ज्यादा संख्या में आदमियों को सेव करने के लिए उसने एक आदमी का क्या करा, डिसीजन ले लिया। तो इसीलिए कोर्ट कहेगा कि हम तुम्हें करते हैं माफ। वो हो जाएगा खुश कि भैया उसको तीसरे अध्याय में कर दिया माफ। अब जब वो तीसरे अध्याय में उसको माफी मिल गई तो चौथे अध्याय में वो फिर क्या करेगा, वो करेगा अविटमेंट, उत्प्रेरण करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको तो माफी मिल गई है, वो तो राजा बन रहा है, मुझे तो माफी मिल गई। दूसरे में करा उसने दंड, तीसरे में मिल गई उसकी माफी, और चौथे में क्या करेगा, अविटमेंट करेगा, दुष्प्रेरण करेगा, गलत काम करने का, अपराध करने का प्रयास करेगा, अटेम्प्ट करेगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करेगा। दुष्प्रेरण मतलब अपराध करने का प्रयास करेगा। तो यहां क्या कर रहा है, अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है चौथे अध्याय में। तीसरे में क्या मिला था बेटा, उसको माफी मिली थी। चौथे में उसको बन गया राजा, तो मेरे को तो माफी मिल गई, मैं क्या करूंगा, अटेम्प्ट करूंगा, वो करूंगा, अबिटमेंट करूंगा, मैं तो दुष्प्रेरण करूंगा। अब क्या हुआ, चौथे में क्या करा बेटा, उसने अबिटमेंट करा, दुष्प्रेरण करा और अटेम्प्ट करा। जैसे ही उसने चौथे अध्याय में करा तो ये किसके खिलाफ करेगा अबिटमेंट, अबिटमेंट करेगा वो बच्चों के खिलाफ और स्त्रियों के खिलाफ।
मतलब वो अटेम्प्ट, जो दुष्प्रेरण कर रहा है, जो अपराध करने का, कृत्य करने की कोशिश कर रहा है, जो गलत काम करने की कोशिश कर रहा है, वो किसके साथ करेगा? बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ, स्त्री और बालकों के साथ करेगा। किसमें? अध्याय 5 में। तो दोबारा समझो, पहले वो अपने बारे में बताएगा, दूसरे में दंड करेगा, तीसरे में उसको माफी मिलेगी, चौथे में क्या करेगा? अबिटमेंट करेगा, दुष्प्रेरण करेगा, कुछ गलत कार्य, कृत्य काम करने की कोशिश करेगा, प्रयास करेगा, सोचेगा। किसके खिलाफ? 5वें अध्याय में स्त्री और बालकों के खिलाफ। 5वें अध्याय में किसके खिलाफ? स्त्री और बालकों। जब वो स्त्री और बालकों के खिलाफ अपराध करेगा 5वें अध्याय में, ध्यान से सुनिएगा, 5वें अध्याय में उसने क्या करा? स्त्री और बालकों के खिलाफ अपराध करा। तो 6वें में क्या होगा? उनकी बॉडी को करेगा वो इफेक्ट, उनकी बॉडी को क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। तो भैया तीसरे में क्या करा उसने? दूसरे में दंड, तीसरे में माफी, चौथे में अबिटमेंट करा, और 5वें में क्या करेगा? उनकी बॉडी को करेगा इफेक्ट। 5वें में क्या करेगा? उनकी बॉडी को करेगा इफेक्ट। देखो ना, ऑफेंस अगेंस्ट, ये तो आ गया आपका चौथा, सॉरी, चौथे में अबिटमेंट आ गया। हाँ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, ये सही तो है। चौथे में आपका अबिटमेंट आ गया। 5वें में क्या हो जाएगा बेटा? वुमेन और चाइल्ड के खिलाफ क्या करेगा? वो कुछ अपराध करने की कोशिश करेगा। और 6वें अध्याय में वो क्या करेगा? मानव शरीर पर प्रभाव डालने का अपराध करेगा। ये चीज याद हुई आपको या नहीं हुई? एक बार लिख के दोबारा से बता देता हूं, आपको और अच्छे से क्लियर होंगी सारी चीजें। नोट कर लो बेटा, ये याद करनी है आपको। पहले में क्या आता है? लिखो मेरे साथ, प्रारंभिक। लिखो सभी बच्चे, प्रारंभिक। ठीक है सर, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रीलिमिनरी। लिखते रहना भाई, जरूरी है। दूसरे अध्याय की अगर तुम बात करोगे बेटा, तो दूसरे अध्याय में हमने किसकी बात करी? दंड के बारे में बात करी। किसके बारे में? ऑफ पनिशमेंट, दंडों के बारे में बात होगी। तीसरे अध्याय में तुम किसके बारे में बात करोगे मेरे प्यारे बच्चों? तीसरे अध्याय में तुम बात करोगे जर्नल एक्सेप्शन। जर्नल एक्सेप्शन, ये सिर्फ याद करवाने के लिए बोल रहा हूं, कल मैं लिखवा चुका था। साधारण 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 अपवाद, साधारण अपवाद, ऐसे याद होनी चाहिए तुम्हें। तो पहले में हुआ प्रारंभिक, दूसरे में हुआ दंड, तीसरे में हुआ जनरल एक्सेप्शन, चौथे अध्याय में जैसे ही कूदोगे भैया, तो वो क्या करेगा? अबिटमेंट करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? अबिटमेंट करेगा, दुष्प्रेरण करेगा, दुष्प्रेरण करेगा, दुष्प्रेरण करने की कोशिश करेगा, अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा, अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा। या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मतलब, क्रिमिनल मतलब क्राइम, अपराध करने के लिए क्या करेगा? षड्यंत्र रचने की कोशिश करेगा। तो भैया जैसे उसको माफी मिलेगी तो वो क्या करेगा? अबिटमेंट करेगा, दुष्प्रेरण करेगा। और जब वो दुष्प्रेरण करेगा बेटा अध्याय चौथे में, तो दुष्प्रेरण किसके खिलाफ करेगा? वो करेगा स्त्री और बालकों के खिलाफ, स्त्री वह बालकों के खिलाफ, चाइल्ड एंड वुमेन के अगेंस्ट। ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड एंड वुमेन। जब ये स्त्री और बालकों के खिलाफ वो कर देगा बेटा, अपराध कर देगा, तो 6वें अपराध में फिर क्या होगा? 6वें अध्याय में फिर वो क्या करेगा भैया? 6वें अध्याय में वो उनकी बॉडी को करेगा इफेक्ट, बॉडी को करेगा इफेक्ट। ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, मानव शरीर के साथ क्या करेगा? अपराध करेगा, मतलब मृत्यु मार, मतलब उसको, उसका मर्डर कर देना, उसका गला काट देना, उसका हाथ काट देना, ठीक है, ये उसको चोट पहुंचा देना। तो ये क्या करेगा? उनकी बॉडी को इफेक्ट करेगा। तो 6वें अध्याय में क्या करेगा? उनकी बॉडी को इफेक्ट करेगा। और जब उनकी बॉडी इफेक्ट हो जाएगी बेटा, तो 7वें अध्याय में कूद जाएगा, और 7वें अध्याय में क्या करेगा? ऑफेंस करेगा। जब आदमी की बॉडी को इफेक्ट कर दिया, तो अब वो स्टेट के अगेंस्ट क्या करेगा? ऑफेंस करेगा। ऑफेंस अगेंस्ट दी स्टेट, ऑफेंस अगेंस्ट दी स्टेट, राज्य के विरुद्ध अपराध के विषय में, राज्य के विरुद्ध क्या करेगा भैया? वो अपराध करेगा। तो कल हमने कहां तक पढ़ लेते बच्चों? ये बता दो मुझे, कल हमने कहां तक पढ़ लेते? ये बता दो। कल अध्याय हमारा ये कहां तक हो गया था? 5 हो गया था, ये 6 हो गया था, ठीक है। अब 5 6 तक हो गए, अब 7वें अध्याय से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो 5वां अध्याय पता है बेटा आपको कहां से कहां तक आता है? 5वां अध्याय आपका आएगा 100 से लेके 140 तक। 5वां अध्याय कहां से कहां तक है? 100 से लेके 140 तक। अब यहां याद कर लो, 100 से लेके 140 तक, ठीक है। ये हमारे कितने अध्याय? ये आपका 6वां अध्याय था, 100 से 140 तक। तो ये आपको याद हो गया। अब इसके आगे चलते हैं बेटा, चलें इसके आगे। यहां तक किसी बच्चों को याद था? यहां तक सबको याद हो गए ना? यहां तक सभी को याद हो गए या नहीं हुए? ये बता दो। अगर यहां तक याद है तो मैं अब आगे चलता हूं अध्याय 6वें की तरफ। अब आपका अध्याय 6वां चलेगा, और ब्लैक से ही इसको कर लेते हैं, जिससे आपको चीजें क्लियर दिखाई दें। अब चलो बच्चा, अध्याय 6वें की तरफ हम मूव करते हैं। अध्याय 6वां आपसे क्या कहता है? ठीक है, तो सभी बच्चे यहां लिख लो, अध्याय 6 हमारे हो चुके हैं। अब डाल दो आप अध्याय
अध्याय 7वां। क्या डालोगे बेटा? अध्याय 7वां, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? चैप्टर 7। डालो भाई सभी बच्चे, कॉपी में लिख लो चैप्टर 7। अब चैप्टर 7 में क्या आता है बेटा? ऑफेंस हम किसके अगेंस्ट करेंगे? राज्य के विरुद्ध अपराध के विषय में। ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। अभी मैंने बताया था बेटा कि ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, आप लिख लो ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। स्टेट मतलब राज्य के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध अपराध के विषय में, अपराध के विषय में, अपराध के विषय में। याद कर लो कि राज्य के विरुद्ध हम कोई अपराध कर रहे हैं तो वो कहां चलाएगा? आपका अध्याय 7 में चलाएगा। अब लिखो अध्याय 8। सभी बच्चे लिखते रहो, याद अभी मैं करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। अध्याय 8 में लिखो बेटा, चैप्टर 8 में क्या आता है? लिखो जब बच्चे जल्दी से, चैप्टर 8 में क्या आता है? सभी बच्चे लिखेंगे जल्दी से, चैप्टर 8 में क्या आता है? तो चैप्टर 8 में आता है प्यारे बच्चे आपका कि अब हम ऑफेंस करेंगे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के खिलाफ। ऑफेंस, ऑफेंस अगेंस्ट द ऑफेंस अगेंस्ट द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। अब इन फोर्स के खिलाफ हम क्या करेंगे भैया? अब हम इन फोर्स के खिलाफ ऑफेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये आता है आपका 159 से 168 तक, 159 से 168 ये सेक्शन है। ये क्या है बेटा? सेक्शन है, इसको याद कर लीजिएगा। तो आपका अध्याय 8 भी हो गया। अब चलते हैं बच्चों अध्याय 9 की तरफ। अच्छा, 147 से 158 ये भी लिख लो, 147 से लेके आप 158 तक ये सेक्शन भी लिख लो। ये आपका सेक्शन रह गया था। तो ये बात क्लियर होगी। 6वें अध्याय में उसने क्या करा था बच्चों? दोबारा से बताओ कि उसने अब स्टेट के खिलाफ ऑफेंस कब करा? ऑफेंस भाई, अगर आप ये कह रहे हो कि उसने ऑफेंस करा स्टेट के खिलाफ, कब? जब बॉडी, ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट कर देता है। तो ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट कौन से अध्याय में करा था? अध्याय 6वें में करा था। तो अध्याय 6वें में हमने क्या करा था? ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करा था। याद रहेगा ना? ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट कब करता है बताओ? ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट 6वें में करता है। अगर ये ऐसे याद करो, छक्का मारोगे और छक्का जब कैच लपेगा कैच, वो कैच करने जा रहा है, बॉल वो कैच करने जा रहा है, तो वो बॉल उसके हाथ में ना आके उसके मुंह पर लग गई, तो बॉडी क्या हो गई? इफेक्ट हो गई। तो 6 में ऐसे याद कर लो। तो भैया अध्याय 6 में क्या आता है? बॉडी को इफेक्ट करना। बॉडी को इफेक्ट कैसे करते हैं? कि मैंने अभी एक ईंट ली और किसी के सर में मार दी, उसका सर फूट गया, तो मैंने क्या करा? उसकी बॉडी को इफेक्ट करा, मैंने उसको मारने की कोशिश करी। हत्या, मर्डर, जहां हत्या की बात होती है, मर्डर की बात होती है बेटा, जहां चोट पहुंचाने की बात होती है, वो किस में जाएगा? आपका अध्याय 6 में जाएगा। अब याद रहेगा? हिंदी में क्या बता दूं यार, ये तो मैं पता नहीं है, आर्मी को क्या बोलते हैं, नेवी को क्या बोलते हैं, एयरफोर्स को क्या बोलते हैं, ये तो मैं पता नहीं है बेटा। बताओ क्या बोलते हैं, तुम ही बताओ मुझे, हैं? इसको हिंदी में क्या बताऊं? जो चीज जरूरी है उसको हिंदी में लिख तो रहा हूं। तो अध्याय 6 में क्या होगा? अब जब अध्याय 6 में उसने बॉडी को अध्याय 6 में जब उसने बॉडी को इफेक्ट कर दिया, तो फिर जब बॉडी को इफेक्ट कर देगा तो वो 7वें अध्याय में जाएगा। और 7वें अध्याय में क्या करेगा भैया? वो 7वें अध्याय में कौन सा? स्टेट को इफेक्ट करेगा, राज्य को। और जब राज्य को भी उसने इफेक्ट कर दिया, तो अब वो ऑफेंस करने कहां जाएगा भैया? नेवी पर, एयरफोर्स पर। फोर्स पर क्या करेगा वो? अब वहां भी ऑफेंस करेगा, 159 से लेके 168 तक। ये चीज याद हो गई? ये चीज याद हो गई। अब अध्याय 8 के बाद हम कहां चलेंगे बेटा? अब अध्याय 8 के बाद चलेंगे हम अध्याय 9 की तरफ। अब जब उसने ऑफेंस कर दिया बेटा, कहां पर? अब उसने ऑफेंस कर दिया कहां पर बच्चों? अब उसने ऑफेंस कर दिया इन तीनों पर। इन तीनों पर भी क्या कर दिया उसने? इन तीनों पर भी भैया उसने अपराध करने की कोशिश करी है। यहां तीनों के खिलाफ भी उसने क्या करा बच्चों? अपराध करने की कोशिश करी है। अब जब यहां भी वो अपराध कर देगा, तो इसके बाद अब वो कहां जाएगा बच्चों? अब इसके बाद वो जाएगा इलेक्शन लड़ने के लिए, क्योंकि वो तो हो गया महारथी। भाई वो तो महारथी हो गया ना, क्योंकि अब वो क्या करेगा? ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शन, ऑफेंस रिलेटिंग टू दी इलेक्शन। अब अध्याय 9 लिख लो। अब क्या लिखोगे बेटा? अध्याय 9, अध्याय 9 चैप्टर 9, ऑफेंसेस अगेंस्ट द इलेक्शन। निर्वाचन के विरुद्ध, निर्वाचन के विरुद्ध अपराध के विषय में, अपराध के विषय में। नोट कर लीजिए बेटा,
ये क्या हो जाएगा आपका अध्याय 9 हो जाएगा। भाई पहले क्या करा उसने, उन तीनों फोर्स के ऊपर इफेक्ट करा, ऑफेंस करा, और इन तीनों को ऑफेंस करने के बाद वो अब कहां चला जाएगा बेटा, इलेक्शन लड़ने के लिए चला जाएगा 169 से लेके 177 तक, 169 से लेके 177 तक। ठीक है भैया, तो ये कौन सा अध्याय हो गया बेटा आपका, अध्याय 9 हो गया, निर्वाचन के विरुद्ध। अब देखो दोबारा से याद करो, छठवें में क्या करा उसने, बॉडी को इफेक्ट करा। जब बॉडी को इफेक्ट कर देगा तो फिर अब वो राज्य में, स्टेट में क्या करेगा बेटा, क्राइम करेगा, वहां अपराध करने की कोशिश करेगा। तो छठवें में बॉडी को इफेक्ट करा, सातवें में स्टेट राज्य को करने चला गया। और जब स्टेट को राज्य को भी इफेक्ट कर देगा तो अब सोचेगा अब तो मैंने राज्य को भी जीत लिया, अब मैं चलता हूं नेवी, एयरफोर्स, इन पर क्या करूंगा, अपराध करने की कोशिश करूंगा, मैं इनको भी कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। और जब इसने इनको भी मैं ये याद करने का तरीका बता रहा हूं, जब वो इनको भी कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो उसके बाद क्या करेगा, अब मैं लड़ूंगा इलेक्शन, अब तो मैंने सबको जीत लिया। तो इलेक्शन कौन लोग लड़ते हैं बताओ, इलेक्शन कौन लोग लड़ते हैं, इलेक्शन तो वो लोग लड़ते हैं जिनका क्या चलता था, जिनका क्या चलता था भैया, अध्याय 9 में हो गया इलेक्शन, 10वीं में सिक्का। इलेक्शन कौन लोग लड़ते हैं, इलेक्शन कौन लोग लड़ते हैं, अध्याय 9 में इलेक्शन लड़ोगे जिनका 10वीं में चलता था सिक्का, जिसका 10वीं में चलता था सिक्का। बताओ, तो अब यहां आ जाओ बेटा, अब यहां आ जाते हैं हम कि अब हम अध्याय किसकी बात करेंगे, 10वीं की बात करेंगे। और अध्याय 10 में क्या आएगा बच्चों, अध्याय 10 में क्या आएगा आपका, अध्याय 10 में क्या आएगा, लिख लो, अध्याय 10, अध्याय 10 चैप्टर 10, चैप्टर 10 में क्या आएगा बेटा, चैप्टर 10 में क्या आएगा, जहां सिक्के की कॉइन्स में अब तुम अपराध कर रहे हो, ऑफेंस रिलेटिंग टू दी कॉइन करेंसी नोट ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट टू कॉइन करेंसी नोट बैंक नोट, नोट कर लेना भाई, बैंक नोट, और यदि स्टैंप, गवर्नमेंट स्टैंप, गवर्नमेंट स्टैंप, स्पेलिंग सही लिख दो, साफ लिख दो, मतलब गवर्नमेंट स्टैंप। मतलब अब मैं अपराध कहां कर रहा हूं भैया, कहां कर रहा हूं, कॉइन, सिक्कों को लेके, करेंसी नोट को लेके, बैंक नोट को लेके, गवर्नमेंट स्टाफ। तो 10वीं में तो हमारा सिक्का चलता था, 10वीं में तो हमारा सिक्का चलता था। तो ये चीज क्लियर हो गई, ऑफेंस अगेंस्ट टू दी कॉइन्स, ऑफेंस अगेंस्ट, या ऑफेंस रिलेटिंग कर लो, अगेंस्ट मत करो, रिलेटिंग वर्ड सही रहेगा, ऑफेंसिस रिलेटिंग टू कॉइन, करेंसी नोट, बैंक नोट और गवर्नमेंट स्टाम्प। इसको हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी में भी लिख लो बेटा कि सिक्के, करेंसी नोट, बैंक नोट, सरकारी स्टाम्पों के विषयों में, सिक्के, करेंसी नोट, करेंसी नोट, गवर्नमेंट सरकारी स्टाम्प के विषय में नोट कर लीजिए। ये किसमें आएगा बच्चों, अध्याय 10 में। याद कैसे करोगे भैया अध्याय 10, अध्याय 10 याद करोगे, अध्याय 10 में तो हमारा सिक्का चलता था, 10वीं में तो हमारा सिक्का चलता था। ये 178 से लेके बेटा 188 तक हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। चलो भैया, अब ये अध्याय 10 के बारे में, अब आ जाओ 11 पर। अब क्या करोगे भैया, तुम पब्लिक ट्रैंक्विलिटी करोगे अध्याय 11 में। अध्याय 11 में क्या करोगे, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। जो भी आपकी पब्लिक है, जो समाज रहती है, उस समाज में अस्त व्यस्त, उस समाज में जाके क्या कर देना, कुछ अपराध कर देना। तो ये किसमें आएगा तुम्हारा, अध्याय 11 में आएगा, चैप्टर 11 लिख लो, चैप्टर 11 में। चैप्टर 11 में क्या आएगा बेटा आपका, लिखो जल्दी से, इसमें आएगा ऑफ ऑफेंस, चैप्टर 11 में लिखो ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ऑफ ऑफेंस अरे यार, रिलेटिंग टू दी पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, लिख लो, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी लिख लोगे ना इसको, सभी बच्चे जल्दी से लिख लो कि लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, लोक प्रशांति के विरुद्ध
प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, अपराधों के विषय में। और ये आपका आएगा सेक्शन, ये लिख लो 189 से लेके, ये आपका जो अपराध ये है 189 से लेके 189 से लेके 189 से लेके ये आपका जाएगा 189 से लेके 197 तक, 197 तक, 189 से लेके 189 से लेके 197 तक। अभी इसको याद करवाऊंगा, अभी लिख लो, ठीक है बेटा, लिख लो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। तो ये आपने लिख लिया पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। ये किस में आएगी बेटा आपकी, जो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है ये आपकी किस में आएगी मेरे बच्चे, चैप्टर 11 में आएगी। अब ऑफेंस किसके बारे, ऑफेंस रिलेटिंग टू द पब्लिक सर्वेंट्स। अब क्या होगा बेटा, अध्याय 12 में ही लिख लो, अध्याय 12 भी लिख लो आप सभी बच्चे, अध्याय 12 भी लिख लो सभी बच्चे, ठीक है, अध्याय 12 भी लिख लो बेटा, अध्याय 12 जल्दी लिखो बेटा, जल्दी जल्दी लिखो, चैप्टर 12, चैप्टर 12 ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू दी पब्लिक सर्वेंट। जो सरकारी नौकरी करते हैं ज्यादातर उनके बारे में बात की जा रही है बेटा, जो भी पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, जो पब्लिक की सेवा करते हैं, तो जो भी ऑफेंस रिलेटेड टू दी पब्लिक सर्वेंट। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑफेंस कर रहे हैं, किसके खिलाफ ऑफेंस कर रहे हैं बेटा, पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ हम यहां ऑफेंस करने जा रहे हैं, लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में। लोक सेवकों द्वारा, लोक सेवकों द्वारा, यहां लिख लो आप, लोक सेवकों द्वारा व उनके 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 अपराध के विषय में, उनके अपराध के, अभी लिखते जाओ, अभी याद करवा दूं मैं, टेंशन मत लेना आप सभी बच्चे, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, पहले नोट कर लो, नोट करना बहुत जरूरी है। तो ये चीज क्लियर हो गई बेटा, लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराध के विषय में, अपराध के विषय में। ये आएगा 198 से लेके 205 तक, 198 से लेके कहां तक आएगा बच्चों, ये 205। ये आपके सेक्शंस हैं, ये आपके क्या है, सेक्शन है। ये क्या हो गया आपका, अध्याय 12 हो गया। अब अध्याय 12 के बाद क्या होगा बेटा आपका, अध्याय 13 होगा। ये आपका अध्याय 12 हो गया। अब यहां लिखोगे बेटा क्या आप, अध्याय 13, और अध्याय 13 को क्या बोलोगे, चैप्टर 13, ठीक है। तो ये अब इसी से रिलेटेड आगे आएगा कि जब अभी हमने ऑफेंस करा था किसके खिलाफ, पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ किसी ने ऑफेंस कर दिया। अब पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ सर एक एक करके डिटेल में पढ़ाए बेटा, ये चीजें आप लिख लो। इनको लिखने के बाद जब 20 चैप्टर आप लिख लोगे, उसके बाद चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, उसको फिर डिटेल में पढ़ेंगे, फिर चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, फिर उसको डिटेल में पढ़ेंगे। आपको एक ओवरऑल आइडिया मैं देना चाहता हूं, इसलिए आप पूरा एक आइडिया ले लो सबसे पहले, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसके बाद आज इन सारे 20 चैप्टर को आप यहां देख लो मेरे साथ, 20 चैप्टर आज खत्म कर लो। उसके बाद चैप्टर 1 कल हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ठीक है। ऐसे ही चैप्टर वाइज फिर खत्म कर देंगे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा आईपीसी में सबसे पहले हमने जब मूल विधि को पढ़ना स्टार्ट करा तो सबसे पहले हमने किसके बारे में जाना, जो हमारा विधि आयोग था उसके बारे में जाना, फिर आईपीसी के बारे में जाना, फिर बीएनएस के बारे में जाना, फिर बीएनएस में हमने पहली क्लास में क्या क्या चेंज हुए आईपीसी बीएनएस में वो पढ़ लिया। फिर हमने बीएनएस में ये चैप्टर है 20, और 20 चैप्टर में इनके ये नाम है, और ये इतने सेक्शन से लेके इतने सेक्शन तक जहां पर हम बात करने वाले हैं। तो ये आपको ओवरऑल एक आइडिया होगा। तो ये आइडिया आप लोगों के लिए बड़ा जरूरी है, एक समरी टाइप का एक आइडिया है। तो ये आप अभी नोट कर लो, और ये सारी चीजें कॉपी के फ्रंट पेज पर होनी चाहिए। कॉपी का जो आपका फ्रंट पेज होगा ना बेटा, पहले दूसरे तीसरे पेज पर ही ये सारी चीजें नोट कर लेना, ठीक है। ये सारी चीजें पहले दूसरे तीसरे पेज पे, इसको इधर से ले लो। 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, बस 1 मिनट देना मेरे को, यहां से ले लो, यहां से। डेली आया करो, आप गैप कर देते गलत, हाँ डेली आया करो, ठीक है बच्चों। तो ये आपका एक क्या है, ओवरऑल एक आइडिया है। चलो अब भाई, जब आपका पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ ऑफेंस हो गया है, तो अब करोगे आप कंटेम्प्ट के, जो भी लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में। तो लिखो आप यहां कि ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी, ऑफ कंटेम्प्ट
ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ, अरे यार धूल मिट्टी उड़ा दी यहां तो, ऑफ कॉन्टेम्प्ट बेटा एम लिख लेना वहां, ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी, लॉफुल अथॉरिटी। ये आप सुबह आया करो, यहाँ धूल मिट्टी उड़ती है, ऐसे पढ़ाने में भी दिक्कत होती है बच्चों को ऐसे। ऑफ पब्लिक सर्वेंट बेटा लिख लिया ये आपने, ऑफ पब्लिक सर्वेंट, सर्वेंट ये सब याद करवाऊंगा मैं आपको, बस लिख लो अभी, ये सारी चीजें आपकी टिप्स पर होंगी, डोंट बी वरी। लिख लिया, लोक सेवकों के विधिपूर्ण, लोक सेवकों के विधिपूर्ण, लोक सेवकों के, कहां पे नहीं गया, लोक सेवकों के, लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमानना, अवमानना, विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमानना के विषय में, नोट कर लो इसको भी सही बच्चे, जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा। लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में, के विषय में, और ये कौन से सेक्शन तक आता है बेटा, ये आपका आता है 206 से लेके 226 तक, 206 से लेके 206 से लेके 226 सेक्शंस तक, ठीक है। और स्टार्टिंग के जितने भी अध्याय वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई सही बच्चों को, यहां तक कोई दिक्कत समस्या हो तो बताओ। अब हम 13 के बाद चलते हैं बेटा चैप्टर 14 पर। यहां क्या आता है, जो मिथ्या साक्ष्य दिए जाते हैं, ऑफ फॉल्स एविडेंस ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, ऑफ फॉल्स एविडेंस। तो 14 में क्या याद करोगे बेटा, अध्याय 14, अध्याय 14 ऑफ फॉल्स एविडेंस, मिथ्या साक्ष्य, एविडेंस ऑफ फॉल्स एविडेंस, और जो जस्टिस होता है ना बेटा, उसके खिलाफ क्या करना, आप अपराध करना, ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, एंड ऑफेंस, ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक, पब्लिक जस्टिस। नोट कर लो इसको, मतलब मिथ्या साक्ष्य, मिथ्या साक्ष्य, मिथ्या, मिथ्या साक्ष्य और अपराध किसके खिलाफ करना बेटा, आप पब्लिक जस्टिस के खिलाफ जो भी अपराध कर रहे हो उसके लिए। तो यहां आप लिख सकते हो लोक न्याय के विरुद्ध, लोक, पब्लिक जस्टिस का मतलब क्या होता है, लोक न्याय, लोक न्याय, लोक न्याय के विरुद्ध अपराध के विषय में, अपराध के विषय में, ये चीज पता लगी बेटा। तो यहां किसके बारे में जाएंगे हम, अध्याय 14 में किसके बारे में बात करेंगे बेटा, जो भी मिथ्या साक्ष्य, जो झूठे साक्ष्य होते हैं लोक न्याय के विरुद्ध अपराध के विषय में, ये आपका सेक्शन 14 बताता है, जिसको आपको पढ़ना है 27 से लेकर 69 तक, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। तो ऑफ फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, मिथ्या साक्ष्य एंड लोक न्याय के विरुद्ध अपराध के विषय में। अब आ जाओ बेटा अध्याय 15 के बारे में, अध्याय 15, चैप्टर 15, ये भी जल्दी से आप नोट कर लिए बच्चों। अध्याय जो 15 होगा, इसमें हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, सभी लोग ध्यान से देख लेंगे। ये आएगा बेटा आपका ऑफेंस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी और कन्वीनियंस, ऑफेंस अफेक्टिंग द, ऑफेंस ऑफ, ऑफेंस अफेक्टिंग द, अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, ऑफ अफेक्टिंग द, इसके पास क्यों, तो बाद में चले जाना, सेफ्टी, हाँ
नहीं क्लास है यार, कैसे चलाएंगे। ठीक है बेटा, लिख लिया। सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मोरल्स। डिसेंसी, हाँ, एंड मोरल्स। हाँ देखते हैं यार, क्लास ये पढ़ा दूं बच्चों को पहले। तो बेटा ये क्लियर, ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मोरल्स। सारी चीजें क्लियर करवा दूंगा बेटा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। ऑफ अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, ऑफ अफेक्टिंग द, ऑफ अफेक्टिंग द, ऑफ अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस एंड डिसेंसी, मोरल्स। लोक स्वास्थ्य क्षेम सुविधा, शिष्टता, लोक स्वास्थ्य क्षेम, लोक, तुम यार लिख लो, मैं बोल रहा हूं, लिखो लोक स्वास्थ्य। यहां किसके बारे में बात करेंगे बेटा, हिंदी में लिख लो, जगह नहीं बची है, फिर अगले चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है। यहां मुझे सेक्शंस भी लिखने, तो लिखो लोक स्वास्थ्य, जिसमें बात हो लोक स्वास्थ्य की, क्षेम सुविधा की, शिष्टता की, शिष्टता, शिष्टता, शिष्टता लिख लो, शिष्टता, लोक स्वास्थ्य, शिष्टता लिख दो, क्षेम, और लिख लो बेटा, ठीक है। अब 16 में हम जाएंगे बेटा, तो 16 में किसके बारे में बात करेंगे मेरे बच्चा, 16 में हम बात करने वाले हैं ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन। ऑफ, ऑफ 16 में बात करेंगे, 16 में किसकी बात करेंगे बेटा, अध्याय 16 में। मुझे पता है आप लोग थोड़े से बोर हो रहे होंगे, लेकिन बेटा ये लिखवाना जरूरी है, ठीक है। अगर मैं लिखवाऊंगा नहीं, समझाता रहूंगा, तो ये मैं लिखवा नहीं पाता, इसलिए लिखवाना जरूरी है। तो इस पहले लिखोगे, बाद में मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। ऑफेंस रिलेटिंग टू द रिलीजन, धर्म के संबंधित अपराधों के विषय में। ऑफ ऑफेंस, ऑफ रिलेटिंग टू दी, क्यों जा रहा है, तो डॉक्टर पास भी जाना है। देख लो बेटा, ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू दी, ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू दी रिलीजन, टू दी रिलीजन, ठीक है, टू दी, टू दी रिलीजन लिख लो। अध्याय 16 में क्या आएगा, जहां भी धर्म की बात की जाएगी, धर्म से संबंधित, जो भी धर्म से संबंधित अपराध होंगे, जो भी धर्म से संबंधित अपराध की बात करेगा, धर्म से संबंधित, संबंधित अपराध, अपराध के विषय में, नोट करो जल्दी से, साइड देता हूं मैं। ऑफ ऑफेंस रिलेटेड टू द रिलीजन, और ये 298 से 302 में बात करते हैं बेटा। 298 से लेके 302 में हम किसकी बात करते हैं, सेक्शंस की बात करते हैं। अब 4 और बचे, बस 4 और लिख लो जल्दी से, फिर एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं मैं आपको, ठीक है बच्चों। जल्दी जल्दी से लिख लो। अब अध्याय आपको 17 लिखना है, जल्दी से लिखो। अध्याय 17 में क्या आएगा, लिखो अध्याय 17 जल्दी से लिखो बेटा। ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफ, ये पहले भी आईपीसी में यहीं पर आता था। ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट, ऑफ ऑफेंस, ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यही लिख दो, प्रॉपर्टी, संपत्ति के विरुद्ध, प्रॉपर्टी। तो यहां क्या लिखोगे बेटा, संपत्ति, संपत्ति से संबंधित अपराध के विषय में, अपराध के विषय में, विषय में। और ये 303 से लेके अपराध के विषय में लिखो, पहले लिखो। और ये 303 से लेके कहां तक आएगा, 334 में आएगा। 303 से लेके 334 लिखो भाई, जल्दी से लिखो, मैं साइड देता हूं, जल्दी से लिखो बेटा। 15 का सेक्शन नहीं लिखा है, 15 का सेक्शन लिख लो बेटा। 270 से 292, 270 से 292, 270 से लिख लो, आगे चलो। 270 से लिख लिया, आगे चलते हैं। 297 था बेटा, 297 होगा, 270 से 297 है, क्योंकि वो 298 से स्टार्ट होगा ना। 270 से 297, और वो आपका 298 से स्टार्ट है। कौन सा वाला 298 से स्टार्ट है आपका, ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू द रिलीजन। अब ये अध्याय 17 होगा बेटा, ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, संपत्ति के संबंधित, जो भी संपत्ति है बेटा, उस संपत्ति के संबंधित जो भी अपराध है उसके विषय में यहां बात की गई है, चोरी के विषय में।
ठीक है, कोई भी चोरी हो रही है तो चोरी के विषय में, चोरी के विषय में। अब 3 और बचे हैं, जल्दी से लिख लो, फिर उसको बाद समझेंगे एक एक चीज को। ठीक है, अब क्या बचा भैया आपका 18, जल्दी से लिख लो, अध्याय 18। और कल से बेटा एक एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कल से एक एक चैप्टर को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो 17 हो गए नहीं हमारे, 17 हो गए। अब 18 में देखो, 18 में क्या जल्दी से खत्म करते हैं बेटा, कि इसमें आएगा रिलेटिंग टू द डॉक्यूमेंट टू द प्रॉपर्टी मार्क्स, ऑफेंस रिलेटिंग ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू दी डॉक्यूमेंट लिख लो या प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट लिख लो। डॉक्यूमेंट, जो भी ना झूठे डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं, झूठे जो भी डॉक्यूमेंट बनाते, फर्जी जो डॉक्यूमेंट होते हैं, तो वहां पर उस डॉक्यूमेंट की बात हो रही है बेटा। तो रिलेटिंग टू दी डॉक्यूमेंट्स एंड टू दी प्रॉपर्टी मार्क्स, डॉक्यूमेंट्स एंड टू दी प्रॉपर्टी मार्क्स लिख लो जल्दी से। अगर हिंदी में लिखना चाहते हो तो संपत्ति क्या हो जाएगा ना, जो भी संपत्ति के आपके डॉक्यूमेंट है उसे दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराध, दस्तावेजों वह संपत्ति संपत्ति जो भी मार्क्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, चिन्ह, संपत्ति चिन्ह के विरुद्ध के विषय, दस्तावेजों और संपत्ति चिन्ह के विषय में अपराध, मतलब उसके विरुद्ध अपराध करने की कोशिश करना, ये आएगा चैप्टर आपका 18। और चैप्टर 18 आप लिख लो बेटा 335 से लेके 350 तक, 335 से लेके आपका 350 सेक्शंस ये आपके हो जाएंगे। ठीक है भैया, अब चलते हैं आपका अध्याय। मेरा वादा है आपसे बच्चों कि ये आपको 20 के 20 चैप्टर अभी याद होंगे, ये मेरा वादा है। बस थोड़ी सी तसल्ली लिख लो, 2 और लिख लो। ठीक है, चलो डायरेक्ट हिंदी में बेटा, इंग्लिश वाले बच्चों को दिक्कत होगी ना, इसलिए मुझे इंग्लिश में लिखना पड़ रहा है। लिख लो ऑफ क्रिमिनल लिख लो बेटा ऑफ क्रिमिनल इंसल्ट इनोएंस डिफर्मेशन डिफामेशन डिफमेशन डिफमेशन लिख लो ऑफ क्रिमिनल इंसल्ट, ऑफ क्रिमिनल इंसल्ट लिख लो, डिफामेशन डिफामेशन, इंसल्ट लिख लो, डिफामेशन एक और होता है, एक होता है आपका इनोएंस, इनोएंस इनोएंस इनोएंस। ठीक है, तो ऑफ क्रिमिनल इंसल्ट डिफामेशन और इनोएंस, इसको हिंदी में लिख लो आपराधिक, आपराधिक अभित्रास करना, अपमान करना, क्षोभ के विषय में, अपमान और क्षोभ के विषय में, अपमान नहीं करते, अपमान, अपमान वह क्षोभ के विषय में, इंसल्ट करना, अपराध करना, ठीक है, क्षोभ के विषय में। तो जहां भी अपमान होता है और आपका क्षोभ होता है तो डिफामेशन। और ये आपका सेक्शन लिख लो बेटा 351 से इसका सेक्शन आएगा 351 से 356 तक, 356 तक। और लास्ट है बेटा आपका सिर्फ और सिर्फ लास्ट बचा है अध्याय 20, लास्ट लिख लो आपका अध्याय 20। अब देखो याद कैसे करेंगे बेटा, याद करना चाहते हो, हाँ सर याद करवा दो बस जल्दी से कैसे भी। तो अध्याय 20 में बात करते हैं बेटा, किसकी बात करेंगे, ये आपका सेक्शन 358 में आता है, 358 में आता है। सिर्फ अध्याय 20 किस में आएगा, जो भी कुछ सेव करना है आपको, जो भी रिप्लेस करना है, तो रिपील और सेविंग्स, रिपेल और सेविंग्स। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस नाम याद कर लेना और कुछ नहीं। सेक्शन 358 इसमें ऐसा कुछ अभी है नहीं। ऐसा लग रहा है सर जी एलएलबी की तैयारी
कर रहे हो। अच्छा ठीक है, अब छोड़ो, अब सारी चीजें अपने दिमाग से निकाल दो। तुमने कॉपी में नोट कर ली ये सारी चीजें, तुमने कॉपी में नोट कर ली। तो आज हमने ये अध्याय 7 से पढ़ना स्टार्ट करा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब तसल्ली से तुम 2 मिनट के लिए बैठ जाओ बेटा, आपको मैं दिक्कत नहीं आने दूंगा अगर 2 मिनट तसल्ली से बैठ जाओगे तो। ये लिखना जरूरी इसलिए था बेटा कि अगर मैं ये नहीं लिखता तो आपके पास नोट्स नहीं पहुंचते। अब नोट्स आपके पास चले गए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे। तुम सुनना चाहते हो, थम्स अप कर दो एक बार। अभी ऐसे के ऐसे याद करवाऊंगा। 17 में याद रखना प्रॉपर्टी। 17 का मतलब होता है संपत्ति। 17 का मतलब क्या होता है, बोलो अपने दिमाग में। 17 17 17 संपत्ति संपत्ति संपत्ति। तो 17 में क्या आएगा बेटा, अध्याय 17 में आएगी संपत्ति से रिलेटेड। और जब संपत्ति होगा तो संपत्ति के कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे। उन डॉक्यूमेंट्स का कोई फेरबदल कर रहा है, उन डॉक्यूमेंट्स का कोई फेरबदल कर रहा है, तो वो 18 में चले जाएंगे। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनका कोई फेरबदल कर रहा है, उनका जो चिन्ह होता है, जो प्रॉपर्टी के जो चिन्ह होते हैं उनके साथ कोई फेरबदल कर रहा है, तो वो कहां जाएगा, आपका 18 में जाएगा। तो अध्याय 17 में किसकी बात हुई, संपत्ति। 17 से से ही संपत्ति, से ही 17 आ रहा है। तो अध्याय 17 में संपत्ति, और उसी में क्या आएगा बेटा, अध्याय 17 में ही आपका, अध्याय 17 में क्या आएगा, संपत्ति। मतलब संपत्ति समझ गए ना। और संपत्ति से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, जो भी उनके आपकी प्रॉपर्टी के मार्क चिन्ह होंगे, उनके साथ फेरबदल करना, उनके साथ कुछ अपराध करना, वो 18 में आएगा। तो 17 और 18 दोनों चीज क्लियर हो गई। देख लो भी आप यहां, देखो सभी बच्चे जल्दी से। अरे कहां गया, अरे कितना लिखवा दिया, आज तो बहुत लिखवा दिया। ये रहा ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अगर आप अपनी किसी की प्रॉपर्टी के साथ ऑफेंस कर रहे हो कि संपत्ति से संबंधित अपराध के विषय में, किसी की चोरी कर रहे हो, किसी की संपत्ति की चोरी कर रहे हो, तो जहां संपत्ति किसमें, अध्याय 17 में आएगा। 303 से लेके 334 तक। तो भैया 303 से 334 तक क्या आएगा, तो 300। देखो अब यहां याद क्या करोगे कि ये 17 है, 17 का तुम 2 गुना करो क्या आएगा, 34। 17 दूनी 34। तो आपको याद होना चाहिए 17। अब 17 का कितना हो गया सर, 34 हो गया। तो जब 34 हो गया तो भैया 34 के, ये 3 से स्टार्ट है ना, तो 3 ही और लगा दो इसके आगे, 34 के आगे 3, तो 334 हो गया। हाँ सर, तो फिर 3 से स्टार्टिंग करो, 3 को लास्ट करो। अब बीच में हमें पता नहीं तो 0 लगा दो। याद करने का तरीका बता रहा हूं। तो संपत्ति किसमें आएगा, 17 अध्याय। 17 का 2 गुना करूंगा 34। 34 का मतलब क्या हो गया, 34 3 लगा हुआ है, 3 और लगा दो, 334। 330 से 2 3 है, 2 3 है, तो 2 3 के बीच में एक 0 लगा दो, 303। तो 303 से लेके 334 तक बोलो याद हुआ या नहीं हुआ। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भैया अध्याय 17 के बारे में डिटेल में लिख दो, अध्याय 17 के बारे में डिटेल में लिख दो, तुम लिखोगे अध्याय 17 होगा सर, जहां तुम कहीं ना कहीं संपत्ति की बात करोगे सर, और इसका सेक्शन 17 दूनी कितना होता है सर, 34 होता है। 34 के आगे 3 लगाऊंगा, और ये 2 3 है, तो 2 3 लगा दूंगा, एक 0 लगा दूंगा, खत्म मामला। और अगर संपत्ति के बाद तुम किसमें जाओगे, उसके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात करोगे। भाई संपत्ति का तुम अपनी प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन करवाते हो, रजिस्ट्री करवाते हो, हाँ सर, उसके डॉक्यूमेंट होते नहीं होते, उस प्रॉपर्टी का कुछ मार्क भी होता है, हाँ सर मार्क भी होता है, डॉक्यूमेंट का कुछ क्या होता है, संपत्ति का मार्क भी होता है, और वो आपका अध्याय 18 में आ जाएगा। बोलो राधे राधे। मैंने बोला था ना एक एक चीज याद करवा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो अध्याय 18 ये रहा, ऑफेंस रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट्स एंड द प्रॉपर्टी मार्क, के दस्तावेज व संपत्ति चिन्हों के विषय में अपराध। तो भैया ये 18 में आ रहा है, तो ये आपका 335 से लेके 350 तक जाएगा। इससे कैसे याद रखोगे, इसे याद रखोगे कि 17 का मतलब 334 था, 303 से 334, तो 334 खत्म होगा तो 335 से स्टार्ट होगा और 350 पर एंड कर देना। 335 से स्टार्ट करेंगे और 350 पर एंड कर देंगे। अब बोलो दोनों चीज याद हुई या नहीं हुई, जल्दी बोलो। दोनों चीज याद हुई, एक बार और लिखवा देता हूं, दोबारा से लिख लो। 17 में क्या आएगा सर, संपत्ति आएगी, संपत्ति कहां से कहां तक, 34 तो ये है, 3 यहां लगाऊंगा, 303 ये हो जाएगा। फिर 18 में क्या आएगा सर, उसके जो भी मार्क हैं, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट और जो भी हमारी प्रॉपर्टी से संबंधित मार्क चिन्ह है, संपत्ति के जो भी चिन्ह है, वो 334 पे खत्म है, तो ये 335 पे स्टार्ट होगा और ये 350 पर चला जाएगा। बोलो ये चीज क्लियर हुई, थम्स अप करो जल्दी से थम्स अप करो। ये चीज क्लियर हुई, हाँ सर ये चीज क्लियर हो गई। तो अभी हमें 2 याद हो गए, 17 और 18। और मैंने 6वें में क्या बताया था, अध्याय 6 में बोला था कि मान लो कोई आदमी छक्का मार रहा है, वो कैच लेने के लिए गया, कैच हाथ में नहीं आया, मुंह पे लग गया, तो उसकी बॉडी क्या हो जाएगी, इफेक्ट हो जाएगी। तो बॉडी के अंगेंस्ट इफेक्ट करना, ये किस में आता है बच्चों, बॉडी के अंगेंस्ट कोई भी, जैसे किसी का हत्या कर देना, किसी का मर्डर कर देना, किसी का हाथ काट देना, किसी का गला काट देना, तो ये बॉडी के अंगेंस्ट अपराध हो रहा है। तो ये किस में जाएगा, 6वें में जाएगा। ये किस में जाएगा बेटा, 6वें में जाएगा। और जब 6वें में जब बॉडी के खिलाफ तुम अपराध कर दोगे, उसकी बॉडी के साथ कुछ ऐसा अपराध कर दोगे, तो 7वें के बाद बॉडी के खिलाफ अपराध करने के बाद तुम करोगे अब स्टेट के खिलाफ अपराध।
जो भी पूरा राज्य है उसके साथ। तो भैया स्टेट मतलब राज्य, स्टेट 7 से ही स्टेट, स्टेट 7 वर्ड आ रहा है, स्टेट, तो 7 में ही क्या आएगा बेटा आपका, फिर 7 में ही क्या आएगा फिर आपका स्टेट। तो स्टेट के खिलाफ अपराध हो रहा है। और 10वीं में तो मेरा सिक्का चलता था, 10वीं में तो मेरा सिक्का चलता था। जहां भी सिक्के से रिलेटेड, करेंसी नोट, बैंक नोट, सिक्के और तुम्हारे जो गवर्नमेंट स्टाफ होते हैं उसके खिलाफ कुछ जालसाजी का काम करते हो, तुम कुछ अपराध करने का काम करते हो, तो वो किसमें जाएगा, 10वीं में। तो 10वें अध्याय में क्या आएगा बेटा, बताओ बताओ बताओ। सर 10वें अध्याय में तो 10वीं में तो हमारा सिक्का चलता था, तो कॉइन्स से रिलेटेड अपराध आएगा। बात क्लियर हुई। और 9 में तो हम इलेक्शन लड़ेंगे, 9वीं में तो हम 9 तो इलेक्शन, 9वीं में इलेक्शन। याद होगा, टेंशन मत लो। तो 6वें का पता लग गया आपको क्या आएगा, बताओ 6वें में क्या आएगा, बॉडी के अगेंस्ट अपराध करना। 7वें में स्टेट के अगेंस्ट अपराध करना। और जब तुम पूरे राज्य के खिलाफ अपराध कर दोगे 7वीं में, तो 8वें अध्याय में क्या आएगा, फिर आएंगे तीनों फोर्स, नेवी, एयरफोर्स, ये सारी तीनों फोर्स आएंगे। ये बताया था मैंने, नहीं बताया था, यहाँ तीनों फोर्स आपके बारे में कहां बताया था, तीनों फोर्स कहां गई। अरे तीनों फोर्स जल्दी से निकल के आ जाओ, ये रही आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो भैया 7वें में राज्य के विरुद्ध अपराध किया तुमने, 7वें में राज्य, स्टेट आ गया। 8वें में हम कहां जाएंगे बेटा, अगर जब राज्य के खिलाफ हमने अपराध कर दिया है तो अब तीनों फोर्स के खिलाफ अपराध करेंगे। और जब तीनों फोर्स को तुम हरा दोगे, फिर तुम इलेक्शन जीतोगे कि भाई अब तो मुझसे बड़ा कोई राजा है नहीं, मुझसे बड़ा कोई गुंडा है नहीं, चलो अब इलेक्शन लड़ता हूं और इस देश का राजा बनने की कोशिश करता हूं। 9 में जाके इलेक्शन लड़ोगे। तो 7 में स्टेट के खिलाफ तुमने क्या करा अपराध, हमने तो 7 में स्टेट के खिलाफ कर दिया अपराध। जब स्टेट के खिलाफ अपराध कर दिया तो चलो अब हम तीनों फोर्सों को हराते हैं, चाहे वो आपकी आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स। अब हमने इनके खिलाफ भी अपराध कर दिया है, तो अब यह हमने कर दिया, अपराध की सारी सीमाएं पार कर दी, तो अब हम लड़ेंगे इलेक्शन। और 9 में जाके वो लड़ेगा इलेक्शन। और 9 में जब इलेक्शन लड़ लेगा तो वो इलेक्शन की बात तब बोलेगा कि इलेक्शन कौन लड़ता है, इलेक्शन तो वो लड़ता है जिसका 10वीं में सिक्का चलता था। तो 10वीं में सिक्का तो तुम्हारा ही चलता है, जब भी तो 9वीं में तुम इलेक्शन लड़ोगे। तो 9 में लड़ोगे इलेक्शन, 10वीं में चलता था तुम्हारा सिक्का। सिक्के का मतलब कॉइन्स, जो भी करेंसी नोट होते हैं, जो भी बैंक नोट होते हैं, जो भी गवर्नमेंट स्टाम्प होते हैं, उसके खिलाफ कुछ अपराध करना। और भैया जब तुमने सिक्का चलता था तुम्हारा, तो तुम क्या करोगे, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी करोगे, जो प्रशांति, लोक प्रशांति, उसको भंग करने की कोशिश करोगे। तो 11 में आप कहां जाओगे भैया, 11 में जाओगे ऑफेंस रिलेटिंग टू दी पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। याद हुआ, बोले याद हुआ नहीं हुआ, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं उसके बाद भी आपको पूरी एनर्जी साथ पढ़ा रहा हूं। ना तो क्लास को लाइक करते हो, ना तो मुझे सपोर्ट करने की कोशिश करते हो। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, ये किस में चला गया बेटा, 11 में चला गया। अब 12 में किसकी बात करोगे, अब जब तुमने लोक प्रशांति कर दी, आपने क्या कर दिया, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी कर दी। 11 में लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध कर दिया आपने, तो अब 12 में जाओगे। और 12 में जाके क्या करोगे मेरे बच्चों, आप 12 में जाके क्या करोगे भैया, 12 में जाके क्या करोगे, 12वें अध्याय में ऑफेंस रिलेटिंग टू द पब्लिक सर्वेंट। जो भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं, जो भी लोक सेवकों द्वारा अपराध के विषय में, लोक सेवकों द्वारा, तो जो भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं 12 में, तो 12 में क्या आएंगे, पब्लिक सर्वेंट्स। तो ये कहां से कहां तक आते हैं, पब्लिक सर्वेंट 198 से लेके 205 तक आते हैं। तबियत सही नहीं है भाई बिल्कुल बच्चों। और 13 में क्या आएगा, कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। तो यहां भी पब्लिक सर्वेंट की बात है, यहां भी पब्लिक सर्वेंट की बात है। तो याद रखना 13-14 में दोनों में किसकी बात हो रही है बेटा, पब्लिक सर्वेंट की ही बात हो रही है। ठीक है, तो दोनों में किसकी बात हो रही है बेटा, पब्लिक सर्वेंट की ही बात हो रही है। 14 में किसकी बात होगी, 14। अब 14 को याद क्या करोगे, 14, तो 14 का मतलब है फॉल्स एविडेंस ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक जस्टिस। जो भी पब्लिक जस्टिस होता है, जो मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध करना, जो भी आपका न्याय है, लोक न्याय, उसके खिलाफ क्या करना, अपराध करना। मतलब क्या करना, जो साक्ष्य है, मिथ्या साक्ष्य या साक्ष्य को छुपाने की कोशिश करना, ये किसमें जाएगा, अध्याय 14 में। अब याद कैसे करोगे अध्याय 14 में, बताओ याद कैसे करोगे, 14 को याद कैसे करोगे, तो याद रख लेना 14 में क्या आएगा प्लीज। तो याद क्लियर हो गया बेटा, आवाज भी नहीं निकल रही है। तो लॉक, तो 14 में क्या आएगा बेटा आपका, फॉल्स एविडेंस, मिथ्या साक्ष्य। याद कर लो, ठीक है, मिथ्या साक्ष्य। कुछ ट्रिक बना लेना अपने दिमाग में, गोरा आ गए तुम,
तो 14 में क्या आएगा बेटा, मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध क्या करना, अपराध के विषय में। 15 में क्या आएगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू द पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी, पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी। और 16 में क्या आता है, ऑफेंस रिलेटिंग टू द रिलीजन, रिलीजन के खिलाफ मतलब धर्म से संबंधित अपराध। तो 16 में क्या आएगा भैया, 16 मतलब सारे धर्म के लोग क्या हो गए, सो गए हैं। तो याद कैसे करोगे, धर्म के लोग क्या हो गए, सो गए हैं। 16 का मतलब सो गए हैं। कौन लोग सो गए, जितने भी धर्म के लोग हैं वो सारे लोग सो गए हैं, अपने अपने धर्म की बात कर नहीं रहे। सबसे ज्यादा तो करते हैं धर्म की बात है, बट एक याद करने का तरीका है बेटा, ठीक है, याद करने का एक तरीका है। तो ऑफेंस रिलेटेड टू द रिलीजन, जो रिलीजन जहां धर्म की बात की जाती है, धर्म से रिलेटेड कोई अपराध करने की कोशिश करता है, वो 16 में जाता है। तो 16 में क्या आएगा, 16 में क्या आएगा, 16 में क्या आएगा, 16 में आएगा सर, 16 में आएगा धर्म से संबंधित अपराध। 16 का मतलब सो गए हैं। 17, 18, 19, 20 याद हो जाएंगे आपको। अब बताओ यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत समस्या हो तो बताओ, एक बार मैं तुरंत से लिख देता हूं, यहां ध्यान से देखो। आओ भैया, सबसे पहले आप क्या दोगे, पहले अध्याय में अपना इंट्रोडक्शन दोगे। बोलो, सबसे पहले अध्याय में आप क्या दोगे बेटा, पहले अध्याय में आपको प्रारंभिक करोगे, प्रारंभ करोगे अपने आप को। दूसरे में क्या करोगे, दंड की बात करोगे। तीसरे में क्या करोगे, जनरल एक्सेप्शन, अपने आप को क्षमा करने की कोशिश करवाओगे। फिर चौथे में जैसे ही क्षमा हो जाएगा तो दुष्प्रेरण करोगे, अबिटमेंट अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, अपराध करने की कोशिश करोगे। और 5वें में जब तुम अपराध करने जाओगे तो किसके खिलाफ अपराध करोगे, स्त्री व बालकों के खिलाफ अपराध करोगे, यौन शोषण करोगे। यौन शोषण किसमें आता है, 5वें में, स्त्री और बालकों के खिलाफ। जब आप यौन शोषण कर दोगे, अपराध कर दोगे, तो फिर 6वें में जाके क्या करोगे, उनकी बॉडी को इफेक्ट करोगे। बॉडी को क्या करोगे बेटा, उनकी बॉडी को इफेक्ट करोगे। जब बॉडी को इफेक्ट कर दोगे तो 7 का मतलब स्टेट होता है, और फिर आप जाओगे स्टेट के खिलाफ क्या करोगे भैया, अपराध करने की कोशिश करोगे। और जब स्टेट के खिलाफ भी अपराध कर दोगे तो 8वें में आप पढ़ोगे तीनों सेनाओं पर, जो भी आपकी आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है, इन पर क्या करोगे आप बेटा, अपराध करोगे। और 8वें में जब इन पर भी अपराध कर दोगे तो फिर 9वें में क्या करोगे, 9वें में क्या करोगे, 9 का मतलब तुम अब इलेक्शन लड़ोगे। नो 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 नो, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, नो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, नो 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 नो, कुछ इलेक्शन नहीं लड़ना है, फिर भी वो लड़ता है। जैसे अरविंद केजरीवाल, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, नो नो नो, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, नो इलेक्शन नो इलेक्शन। तो 9 में क्या आता है बच्चों, इलेक्शन आता है। तो 9 में इलेक्शन आ जाएगा। और 10 में क्या आएगा, 10वीं में तो मेरा सिक्का चलता था, 10वीं में तो मेरे कॉइन्स सिक्के चलते थे, गवर्नमेंट स्टाम्प सिक्के, करेंसी नोट, ये आएगा। और 11 में क्या आएगा, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। पब्लिक का मतलब दो, एक आदमी के एक पैर, ये पब्लिक हो गई, ये पब्लिक हो गई। तो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध करना। और 12 में क्या आएगा भैया, 12 में क्या आएगा, जब लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध कर दोगे तो 12, 13 में आएगा पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ यहां भी पब्लिक सर्वेंट आएगा, दोनों में, ठीक है। और 14 की बात करोगे तो 14 में क्या होगा बताओ जल्दी से, मिथ्या साक्ष्य देना, झूठे साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य देना 15 में आएगा। 15 में क्या आएगा बेटा, मिथ्या साक्ष्य आएगा। और 15 में क्या आएगा, आपसे हेल्थ से रिलेटेड, पब्लिक हेल्थ आएगी 15 में। और 16 में क्या आएगा, 16 तू तो सो गया है भाई, अपने धर्म की बात नहीं कर रहा है, धर्म और रिलीजन के खिलाफ क्या करना, अपराध करना। और 17 में भैया संपत्ति आती है। 18 में क्या आता है बच्चों, संपत्ति के बाद 18 में क्या आएगा, 17 के बाद संपत्ति, 18 में आएगा डॉक्यूमेंट, उनके चिन्ह, प्रॉपर्टी। बस खत्म कहानी। सारे 18 के 18 चैप्टर याद हुए नहीं हुए, ये बताओ, बोलो, याद हुए नहीं हुए। अब देखो, याद करने का मैंने एक तरीका बताया था, जैसे संपत्ति है तो 17 आ रहा है, हाँ सर 17 आ रहा है, तो इसको याद कैसे करोगे, 17 दूनी 34, तो 334 ये हो गया। और 334 हो गया तो ये कितना होगा सर, 303 होगा। ये संपत्ति का याद हो गया। फिर 18 में क्या आएगा भैया, 18 में हो जाएगा 334 पे स्टार्ट हो रहा है तो ये 335 से होगा, और ये कहां जाएगा आपका 350 तक जाएगा। और लास्ट में जो 20 अध्याय होता है वो 358 होता है। ऐसे याद करो, पहले अध्याय में किसकी बात होती है बेटा, 1 से लेके 3 तक बात होती है। दूसरे में किसकी बात होती है, 4 से लेके 13 तक बात होती है। तीसरे में किसकी बात होती है, 14 से लेके 44 तक बात होती है। इसमें किसकी बात होती है, 45 से लेके देखो 69 तक आई थिंक बात होती है इसमें। फिर 69 से यहां तक कितने में बात होगी, 99 तक बात होगी। फिर 100 से बात होगी किसमें, बॉडी इफेक्टिंग में। तो ये आपको याद थोड़े से अपने दिमाग में इमेज बना के याद करने पड़ेंगे। ये चीज क्लियर हुई। 10 तक क्यों याद हुए, पूरे याद करो बेटा, पूरे याद करो बाबू। 10 तक क्यों याद करें, पूरे याद करो, हैं?
एक बार और रिपीट करवा देता हूं अगर कम याद हुए हैं। तो पहले में क्या आएगा बेटा, प्रारंभिक प्रिलिमिनरी, दूसरे में क्या आएगा, दंड, तीसरे में क्या आएगा, जनरल एक्सेप्शन, चौथे में क्या आएगा आपका, फिर तुम्हारा अटेम्प्ट करोगे, अविटमेंट करोगे, दुष्प्रेरण करोगे, अपराध करने की कोशिश करोगे, और जब अपराध करोगे तो किस पर करोगे, स्त्री व बालकों पर अपराध करोगे, और जब स्त्री और बालकों पर अपराध कर दोगे तो फिर तुम उनकी बॉडी को इफेक्ट करोगे, छठवें में क्या करोगे, बॉडी को इफेक्ट करोगे, सातवें में तुम क्या करोगे, स्टेट के खिलाफ तुम क्या करोगे भैया, अपराध करोगे, आठवें में क्या करोगे, फिर तुम आठवें में तुम तीनों फोर्सों पर, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स पर क्या करोगे, अपराध करने की कोशिश करोगे। नो 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 इलेक्शन, तो 9 में क्या आएगा, इलेक्शन, और 10वीं में तो हमारा सिक्का चलता था, मतलब कॉइन्स और गवर्नमेंट स्टाफ होंगे। 11 में पब्लिक ट्रैंक्विलिटी आएगी, लोक प्रशांति के विरुद्ध आपको क्या करना है, अधिकार। 12 में क्या आएगा, 12 में क्या आएगा, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी आ गई, और 12 में आपका आ जाएगा क्या बताओ, जो आपके पब्लिक सर्वेंट होते हैं, 12 और 13 में पब्लिक सर्वेंट आ जाएंगे। 14 में क्या आएगा, जल्दी बताओ भाई, 14 में क्या आएगा, 14 बताओ। 15 में क्या आएगा, पब्लिक हेल्थ, ठीक है, हेल्थ के, स्वास्थ्य के बारे में बात होती है, पब्लिक हेल्थ के बारे में बात होती है। और 16 में क्या आएंगे, 16 में रिलीजन आएगा, धर्म आएगा, धर्म 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 के विरुद्ध कोई तुम अपराध कर रहे हो। 17 में संपत्ति आएगी, और 18 में क्या आएगा, संपत्ति जो भी उसके डॉक्यूमेंट होते हैं, चिन्ह होते हैं। और 14 में क्या था, बताओ जल्दी से, 14 में क्या था, चलो तो 14 में क्या था भाई, जो भी था देख लेना, मैं भूल रहा हूं, याद नहीं रहा। मिथ्या साक्ष्य, झूठे मिथ्या साक्ष्य, मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या, जो भी आपका न्याय है, न्याय के खिलाफ क्या करना, लोक न्याय के खिलाफ कुछ अपराध करने की कोशिश करना। अब क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। जिसने भी लाइक नहीं करा, लाइक का बटन दबा दो। और अगर आप चाहते हो कि ये आईपीसी क्लास आपको रेगुलर मिलती रहे तो क्लास को लाइक शेयर करते रहो, कमेंट करके जरूर बताओ ये क्लास आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, नोट कर लेना सारी चीजों को। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, राधे राधे बच्चों।